आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए और यूजफुल चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह में जैसे कि मैंने व्हाट्सअप नंबर वाला जब मोबाइल चेक कर रहा था तो बहुत सारे मैसेज आप सभी लोगों द्वारा भेजे गए थे। उसमें से बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज और एक फ़ोटो था जो आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जारी किया गया था। आज यानी शनिवार से यानी कि 9 दिसंबर 2023 से बिहार की सभी सेविका सहायिका को हड़ताल समाप्त करके काम पर वापस आने का निर्देश दे दिया गया है, ऑर्डर आ चुका है। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है वो आपको जाननी चाहिए कि किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर यह हड़ताल समाप्त किया गया है और हड़ताल में जिन सेविकाओं सहायिकाओं को चयनित किया गया था उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। क्या मुख्यमंत्री जी की वार्ता जो है सीधे यूनियन के किसी लीडर के साथ हुई या फिर मध्यस्थता के तौर पर किसी ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, क्योंकि सीपीआई के विधायक दल के नेता जो है सूर्यकांत पासवान और मुख्यमंत्री के बीच ये वार्ता हुई है। वार्ता में क्या क्या कहा गया है, क्या आश्वासन दिया गया है, ये सारी चीज़ें सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा जो है यूनियन को बताई गई और यूनियन के लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि हड़ताल को आज से समाप्त किया जा रहा है। आज यानी शनिवार से सभी सेविका सहायिका योगदान देकर काम शुरू कर देंगे, यानी फाइनली काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसके संबंध में मुझे जो फोटो प्राप्त हुआ है और जो खबर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आई होप आप इस वीडियो को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। सभी सेविका सहायिका बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को, इस खबर को, इस अपडेट को सुनिएगा और समझिएगा। ये तो आप सभी को मैंने मेन चैनल पर भी बताया हुआ है कि 71 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी उसको आज यानी 9 दिसंबर से समाप्त कर दिया गया है। ये निर्णय कल शाम को लिया गया है, इसीलिए कल रात में मैसेज मुझे कई लोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन पटना में ये 8 दिसंबर को ये निर्णय लिया। मैसेज फॉरवर्डेड है, आपको भी जरूर मिला होगा कि 71 दिनों से सेविकाओं सहायिकाओं की हड़ताल चल रही थी 5 सूत्री मांगों को लेकर, उसको जो है समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। और यूनियन के लोगों ने कहा है, लीडर्स ने कहा है कि सेविका सहायिका तुरंत अपने काम पर वापस लौट जाएं। अब वापस लौटने के लिए क्यों कहा है, देखिए इसमें जो है क्लियर कट में मैं आपको समरी बताता हूँ, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। इसमें एक वार्ता हुई है, वार्ता जो है मुख्यमंत्री से तो हुई है जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वार्ता में यूनियन के यानी कि संघ के कोई भी लीडर मौजूद नहीं थे। इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता, ज़्यादा होता अगर संघ का प्रतिनिधिमंडल जिस प्रकार अभी तक जो है आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों के साथ, चाहे वो समाज कल्याण विभाग के सचिव हो या समाज कल्याण विभाग के मंत्री हो, इससे पहले 1-1.5 महीने पहले वार्ता हो रही थी, वैसा प्रतिनिधिमंडल यूनियन का जो अगर मुख्यमंत्री जी से वार्ता करता और उसमें कुछ निर्णय निकल के सामने आता तो उसकी कुछ अलग वैल्यू होती। लेकिन इसमें जो है सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जी के बीच वार्ता हुई। इन्होंने सूर्यकांत पासवान जी ने एज ए मीडिएटर इन मध्यस्थता की भूमिका निभाई है सरकार और यूनियन के बीच उनकी मांगों को लेकर के। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आश्वासन दिया गया है कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। देखिए विचार अभी किया जाएगा, क्या विचार किया गया अभी कोई निर्णय नहीं है। प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी तो प्रस्ताव तैयार है। प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं वही होगा जो 600-700 रुपये के संबंध में 10% के संबंध में आज से 1 महीने पहले जानकारी निकल के सामने आ रही थी। देखिए क्लियरली मैं बता दूं, अगर 500-600 रुपये मानदेय बढ़ोतरी होती है तो यूनियन इसके लिए पहले से नहीं लड़ रहा था। यूनियन की मांग थी कि स्थायी करने से पहले सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 दिया जाए। अब ये तो बहुत दूर की बात लग रही है, तो पॉसिबल नहीं है अभी आने वाले कुछ वर्षों में। तो इसको आप इसका उम्मीद छोड़ दीजिए। 700, 800, 1,000 रुपये अगर बढ़ोतरी होगी तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहा जाएगा। और लिखा गया है कि हड़ताल अवधि में जो सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया है उनको चयन मुक्ति भी वापस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका भी आश्वासन सूर्यकांत पासवान को जी को दिया हुआ है। अब इतना दिन करने के बाद 2 महीने जो है सेविकाओं का हड़ताल चला, 5950 रुपये 2 महीनों का उनका कटा। 71 दिन का अगर अभी तक जो हड़ताल में थी तो 71 दिन के हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज माना जाए तो हर एक सेविका का 6,000 रुपये से आसपास सभी का कटा हुआ है, जो कम से कम 60 दिन हड़ताल में थी। उससे ज़्यादा अगर कोई हड़ताल में तो उससे ज़्यादा पैसा कटेगा। अगर सहायिका हड़ताल में थी 60 दिन तक कम से कम तो लगभग 3,000 से मान के चलिए आप 50-100 रुपये कम कटेगा, इतना उनका जरूर कटा होगा। तो इतना मानदेय कटवाने के बाद पटना में जो है इतनी प्रताड़ित होने के बाद कार्रवाई होने के बाद अगर 600-700 रुपये मानदेय बढ़ता है जो हड़ताल अवधि में ही प्रस्तावित था, ध्यान सुनिएगा, वो हड़ताल अवधि में ही सरकार का प्रस्ताव था, सब न्यूज में आया हुआ था कि हम लोग इतना बढ़ाएंगे, लेकिन कैबिनेट में कहीं नहीं बढ़ाया गया। अब आश्वासन उसी को दोहरा दिया गया कि अब आप लोगों को बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ोतरी के संबंध में जो है आश्वासन भी दिया गया कि प्रस्ताव तैयार है।
तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अगर मानदेय 600, 700, 1000 बढ़ता है तो बहुत बड़ा उपलब्धि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार उत्साह और उमंग दिख रहा था उसमें इतना कम फायदा होना कहीं कोई जायज़ जो है लड़ाई नहीं है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि यूनियन के लोग सेविका सहायिका को सबको बधाई देते हैं कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटी थी और 71 दिनों से हड़ताल कर रही थी। क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पर जो सेविका सहायिका अभी तक हड़ताल में शामिल थी वो आज यानी 9 दिसंबर से ही अब पोषण ट्रैकर ऐप में अभी काम करना शुरू कर दें, उपस्थिति बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सरकार तक डेटा यही पहुँचता है। अब पूरा चीज़ें जो है आने वाले कुछ दिनों में क्लियर होंगी कि सरकार ने कौन से जो कैबिनेट है उसमें निर्णय लिया, कितना % बढ़ाया, 1000 बढ़ाया, 500 बढ़ाया, 10,000 बढ़ाया, 20,000 बढ़ाया, वो बाद की बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सभी को सिर्फ आश्वासन पर ही जो है वो हड़ताल समाप्त कर दिया गया है। तो देखने वाली बात हो गया क्या होता है। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। चलिए मैं आपको वो फोटो दिखा देता हूँ जो सूर्यकांत पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच के वार्ता में ली गई है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनको तो आप पहचानते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ पर जिन्होंने एज ए मीडिएटर की भूमिका निभाई है बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन और सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, इनका नाम सूर्यकांत पासवान है। ये CPI विधायक दल के जो है वो नेता हैं और मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता हुई है। इसमें यूनियन के कोई भी लोग सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं थे। इन दोनों महोदय लोगों के बीच जो वार्ता हुई, वहीं वार्ता के संबंध में इन्होंने सूर्यकांत पासवान जी ने आकर के कल शाम को रात को यूनियन के लोगों को देकर यहाँ पर केदार भवन पटना में इनको जानकारी दी और इसमें जो है चारों घटक के लोग मौजूद थे और बताया कि मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार का जो आश्वासन दिया हुआ है। सारी चीज़ें फिलहाल आश्वासन पर है, कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा इसकी फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है। संघ की जो लड़ाई थी कि इतना हम करेंगे, उसके संबंध में कहीं कोई अपडेट अभी नहीं दिखा रही है। हालांकि कुछ ना कुछ मानदेय जरूर बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।